वेलकम टू बायोलॉजी विद सुलेमान। और आज है हमारा टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन या और सेल फ्रिक्शनेशन। तो ये बायोलॉजिकल टेक्निक है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका जो डिफिनीशन है वो ये है कि डिवाइडिंग द सेल इनटू इट्स पार्ट्स। सेल फ्रिक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन का सिंपली मतलब ये है कि एक सेल है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब तकसीम करते हैं तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो डायग्राम दिया है ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेल का एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्गी apparatus। तो नेचर ने सेल का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया है कि ये स्टेबल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये राइबोसोम के साथ इसका कोई लिंक नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। हर चीज़ जो है वो एक फिक्स पोजीशन में बनाई गई है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम सेल को स्टडी करें, सेल को सेपरेट करें। हम राइबोसोम को देखना चाहते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहते हैं, हम लाइसोसोम को, इसी तरह हम डीएनए को। तो हम इसको किस तरह करेंगे? तो इसके लिए जो बायोलॉजी में जो टेक्निक यूज होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेल को डिवाइड करते हैं इनटू इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो ये रहा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये प्रोसेस जिस मशीन में होता है या जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है। ये मशीन क्या करता है? ये मशीन बेसिकली जो है इसके अंदर हम जो अपना सैंपल रख लेते हैं तो इस सैंपल को ये सेपरेट करता है। तो जो सेल्फ फ्रिक्शनेशन का प्रोसेस है या सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। अब आते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होता है, इस प्रोसेस को हम किस तरह कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम तो इसके लिए जो स्टेप्स है, दो तीन स्टेप्स है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे एक खास टिश्यूज का, एक खास सेल का। क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ सेल। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ सेल। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है, लेकिन अभी आप अगर सिलेक्शन का मतलब ये है, अगर आप एनिमल सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी डॉग का सेल या टिश्यू सेपरेट करना चाहते हैं, या आप प्लांट का सेल सेपरेट करना चाहते हैं, या ह्यूमन का, तो सबसे पहले आपका होगा सिलेक्शन ऑफ सेल के आप किस चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, किस चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे आएगा, यहाँ पर मैंने पहला लिखा है लेकिन दूसरे स्टेप पे फिर आएगा ब्रेकिंग योर सेल। जो आपका सेल है इसको आप किस तरह ब्रेक डाउन करोगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले ये होगा कि आप सेल को पहले ब्रेक करोगे। तो उसको किस तरह ब्रेक करोगे? ये आप विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल, जब आप केमिकल सेल के ऊपर डालते हैं, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट आपने डाल दिया, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है ना ये क्या होगा, ये इसकी डिसरप्शन हो जाएगी। और इसी तरह जो सेल के अंदर जो कंटेंट है, जितने भी कंटेंट है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें जो ये मिक्सअप हो जाएंगे, ये होमोजेनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। होमोजेनाइज मतलब ये मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। इसी के बाद हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। जब ये प्रोसेस हो जाता है, जब आप सेल को ब्रेक कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में फिर हम क्या करते हैं?
اس میں ہم یہ جو ہمارا جو ہوموجنائزڈ جو مکس اپ سیمپل ہے اس کو ہم ایک ٹیوب کے اندر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی ٹیوب پھر ہم اس مشین کے اندر رکھتے ہیں. اس مشین کو میں آپ کو وہی ٹیوب جو ہوتا ہے وہی ٹیوب ہم اس مشین کے اندر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مشین کو ہم آن کرتے ہیں. تو جیسے ہی مشین آن ہو جاتی ہے تو یہ جو ہمارا سیمپل ہے اس کے سپریشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے جب ہم اس کو تقریباً 10-15 منٹ کے لیے ہم اس کو آن کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں، وہ آن دا بیسس آف ماس ڈینسٹی ادر کریکٹرسٹک، ان چیزوں کے بیس میں یہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. تو جو چیزیں ٹیوب کے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم پلٹ کہتے ہیں، اور جو چیزیں اوپر چلا جاتے ہیں اس کو ہم سپرنٹ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو جس کی ماس زیادہ ہو، جس کی ہائی ڈینسٹی ہو، تو پہلے وہ نیچے چلے جاتے ہیں جس کو ہم پلٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے اس پروسیس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے ہم ایک چیز کو سپریٹ کرتے ہیں، پہلے ہم نیوکلیائی کو سپریٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری کانٹینٹ کو مائٹوکانڈریا کو سپریٹ کرتے ہیں، پلاسٹڈ کو سپریٹ کرتے ہیں، انڈوپلازمک ریٹیکولم کو، اسی طرح رائبوسوم کو. جو بھی ہمارا ڈیزائر کانٹینٹ ہے، فار ایگزامپل ہم رائبوسوم کو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی رائبوسوم سپریٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھر کلیکٹ کر کے اس کو فردر اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ رہا سینٹریفیوگیشن پروسیس. تھینک یو.